तैयार रहिए। स्टार्ट। याची भूपिंदर सिंह के बारे में इत्तिला प्राप्त हुई थी कि वह करोल बाग नई दिल्ली में कारोबार करता था तथा नवनीत भाटिया को विदेशी मुद्रा बेचा करता था। स्टॉप। नवनीत भाटिया को रोककर तलाशी लेने पर उसके पास से अमेरिकी डॉलर तथा उसकी कार से काफ़ी मात्रा में भारतीय मुद्रा बरामद हुई। स्टॉप। उसके परिसर की तलाशी लेने पर कई प्रकार की विदेशी मुद्रा तथा कुछ भारतीय मुद्रा मिली। स्टॉप। तारीख 18/4/95 को याची का कथन प्रवर्तन निदेशालय में लेखबद्ध किया गया था, जिसमें उसने विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय की बात स्वीकार की थी। स्टॉप। याची को 19/4/95 को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद निरोध प्राधिकारी ने याची को निरुद्ध करने का आदेश दिया तथा याची निरुद्ध किया गया। स्टॉप। उस पर उसने यह याचिका फाइल की है। स्टॉप। उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए अभी निर्धारित यह बहस की गई कि याची को दांडिक न्यायालय द्वारा छोड़ दिया गया क्योंकि अभियोजन पक्ष उचित समय के भीतर चालान फाइल करने में असमर्थ रहा था और इसके फलस्वरूप किए गए निरोध आदेश के बारे में यह समझा जाना चाहिए कि वह बाह्य तथा अनुचित प्रयोजनों से किया गया था। स्टॉप। फेरा। निवारक निरोध का आदेश अभियोजन से पूर्व या उसके दौरान किया जा सकता है। स्टॉप। निवारक निरोध का आदेश अभियोजन सहित या उसके बिना तथा प्रत्याशा में अथवा उन्मोचन के पश्चात तथा दोष मुक्ति के पश्चात भी किया जा सकता है। स्टॉप। अभियोजन का लंबित रहना निवारक निरोध के लिए वर्जन नहीं है। स्टॉप। निवारक निरोध अभियोजन के लिए वर्जन नहीं है। स्टॉपेरा। यह ध्यान देना है कि जमानत का आदेश तारीख 19/6/95 का है और निरोध के आधार 19/7/95 के हैं। स्टॉप। जमानत का आधार यह कहता है कि याची अपना पासपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को अभ्यर्पित करेगा तथा वह SCMM की अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा। वह SCMM की अनुज्ञा के बिना दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा तथा वह 2 मास तक प्रत्येक दूसरे और चौथे सोमवार को अन्वेषण अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के समक्ष उपस्थित होगा। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि जमानत के आदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। स्टॉपेरा। न्यायालय की राय में आधारों से यह दर्शित होता है कि निरोध प्राधिकारी को इस तथ्य की स्पष्ट जानकारी थी कि अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा 19/6/95 को कुछ शर्तों के अध्ययन जमानत का आदेश पारित कर दिया गया था। स्टॉप। उक्त आधारों का पैरा 11 और निरुद्ध व्यक्ति जैसा उसमें निर्दिष्ट किया गया था प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में उपस्थित हुआ था। स्टॉप। जिन दस्तावेजों का आश्रय लिया गया और जो निरुद्ध व्यक्तियों को प्रदाय किए गए उनकी सूची की मद 11 में
सशर्त जमानत का आदेश है और तारीख 10/7/95 की अधिकारी की सूचना की मद 16 की निरुद्ध व्यक्ति 10/7/95 को उपस्थित हुआ तथा वह 24/7/95 को उपस्थित होने के लिए सहमत हुआ। स्टॉप। इस प्रकार न केवल निरोध प्राधिकारी को जमानत के आदेश तथा उसकी शर्तों की जानकारी थी, बल्कि वह जानता था कि निरुद्ध व्यक्ति उसमें निदेशित रूप में उपस्थित हो रहा था। स्टॉप। उपस्थित होने की आगामी तारीख अर्थात 24/7/95 से पिछले निरोध आदेश तथा निरोध के आधार 17/7/95 को जारी कर दिए गए। स्टॉप। इस प्रकार इस बात की जानकारी थी कि निरुद्ध व्यक्ति जमानत के आदेश का पालन कर रहा था। स्टॉप। इसके बावजूद विगत के आचरण और संस्वीकृति परक कथन तथा विभिन्न अन्य तथ्यों का उल्लेख करने के पश्चात निरोध प्राधिकारी ने पैरा 20 में यह निष्कर्ष निकाला है कि निरुद्ध व्यक्ति ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का उल्लंघन किया है और उक्त उल्लंघन से देश के विदेशी मुद्रा संसाधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। स्टॉप।